प्रकार स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका महान प्रेम, आपका अनुग्रह हमको बना रहे प्रभु। माध्यम से एक बार फिर जुड़ने के लिए आपने मौका दिया। हम धन्यवाद करते प्रभु, अपने दास को अपने सामर्थ्य हाथ में लेकर हमारे का इस्तेमाल करें, वचन के साथ बना रहे तो बात करते हैं किसी के नाम से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम लोग परमेश्वर ने हमें एक को प्रभु ने मौका दिया। वचन हम लोग परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, पवित्रता के बारे में, जो ढाल के बारे में हम लोग सीख रहे थे, और झिलम के बारे में, माफ़ कीजिएगा, जो पवित्रता और धार्मिकता की झिलम है। जो हमने देखा कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें काम की जगह में और अपने परिवार में और अपने आस पड़ोस में सब जगह परमेश्वर का वचन कहता है हमें पवित्रता ही को अपने जीवन में बनाए रखना है। पवित्रता ही बहुत ज़रूरी है। और वही बात हम लोग आराधना में भी, हम परमेश्वर के वचन से जब देखते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है आराधना में भी वही पवित्रता हमारे जीवन में दिखे। उसके लिए हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो आराधना के विषय में परमेश्वर जो पवित्रता ही चाहता है। अगर आप देखेंगे पुराने नियम में, व्यवस्था के युग में, तो जितना आराधना के जितने पहलू थे, अगर आप देखेंगे मिलाप वाला तंबू का अगर हम उदाहरण देखेंगे, परमेश्वर हर चीज़ अगर आप देखेंगे सबसे बेस्ट मटेरियल बोल रहा कि आप जो भी मिलाप वाले तंबू का सामान है उसको जैसे बनाना है, हाँ, सब चीज़ में परमेश्वर बोलता है कि हर कोई उसको बना नहीं सकता। जिसको विशेष वरदान दिए गए हैं केवल वही उस बात को करे, उसको बनाने का काम करे। कहने का मतलब परमेश्वर अपना काम को बेस्ट चाहता है, जुगाड़ नहीं चाहता, काम चलाव नहीं चाहता। उसी प्रकार हम जो परमेश्वर की आराधना के विषय में हम पढ़ते हैं, पवित्रता, तो आराधना के विषय में भी परमेश्वर चाहता है कि हमारा सबसे बेस्ट तरीके से हम प्रभु की आराधना करें। सबसे बेस्ट हम जो एक तरीके से अगर बोला जाए परमेश्वर को भाने वाला, क्या हम जो आराधना करते हैं, हम अपने जीवन को जांच कर देख सकते हैं, क्या मेरी आराधना परमेश्वर को भाने वाली है या जुगाड़ू है? कि हम कर रहे हैं जैसे तैसे, हम प्रार्थना कर रहे हैं जैसे तैसे, हम आराधना कर रहे हैं, क्या वो हम बोल सकते हैं वो बेस्ट है? मैं अपना बेस्ट प्रभु के, मैं जब आराधना करता हूँ मुझे लगता है कि हाँ, मैंने प्रभु को, हाँ, भाने वाली आराधना करी है। आराधना सिर्फ हम घुटनों में बैठे 1 घंटा नहीं है, आराधना हमारा पूरा जीवन है, और वो पवित्रताई के साथ जुड़ा हुआ है। और आराधना में जब पवित्रताई को भी हम देखते हैं, तो हम जब देखते हैं हमने देखा परमेश्वर का हर एक काम में परमेश्वर क्या चाहता है? बेस्ट चाहता है, सबसे उत्तम। तो आराधना के हर एक पहलू को जब हम देखते हैं परमेश्वर का, आपको मालूम है परमेश्वर पार्शियलिटी या मतलब आपने कुछ काम कर दिया, कुछ नहीं किया, या आराधना से संबंधित प्रभु के साथ की संगति में कुछ बातों को महत्व दिया, कुछ बातों को आपने महत्व नहीं दिया, ऐसा परमेश्वर बिल्कुल अपनी आराधना के विषय में पसंद नहीं करता। उदाहरण के लिए जब हम परमेश्वर के वचन में अध्ययन करते हैं, तो हम देखें, हम आत्मिक जीवन में जब हम अपने जीवन में देखते हैं, प्रार्थना ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन ज़रूरी है, उपवास ज़रूरी है, विनती, बहुत सारी बातें ज़रूरी हैं। लेकिन मैं एक पहलू को तो महत्व दे रहा हूँ, वहीं दूसरे पहलू को अगर महत्व नहीं दे रहा, तो वहाँ पर परमेश्वर को हम अपने जीवन में वो जो परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, हम उसको कई बार कितनी चीज़ों को हम गवा देते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे दानियल के विषय में, दानियल प्रभु के साथ आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, दिन में 3 बार क्या करता है? प्रार्थना करता है। लेकिन आप देखेंगे कि परमेश्वर ने फिर भी कई भेद की बातें उससे छिपा कर रखी, जब तक दानियल ने उपवास भी नहीं रखा। जब उसने उपवास करना शुरू किया, परमेश्वर ने कुछ बातें और खोलकर देनी शुरू कर दी। कहने इससे हम लोग क्या चीज समझ सकते हैं कि परमेश्वर कई बार हम जिन चीजों को तुच्छ समझते हैं या जिन चीजों को हम हल्के में ले लेते हैं, कई बार हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित आशीषें जो प्रभु हमें देना चाहता है, वो उन्हीं में कहीं पर छिपी रहती हैं। हम देखते हैं दानियल का एक प्रार्थना में जीवन था, लेकिन उसने
कुछ पहले उपवास नहीं रखा, ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जब उपवास रखा परमेश्वर ने कई बातें प्रकट कर दी। उसी प्रकार हम जब प्रभु के साथ चलते वक्त हम लोग कई बार हो सकता है हम वचन को महत्व दें, प्रार्थना को महत्व ना दें। हो सकता है हम प्रार्थना को महत्व दें, वचन को महत्व ना दें। हो सकता है हम उपवास को महत्व ना दें। तो हम जिन चीजों को हम अपने आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ चलते वक्त जिन चीजों को हम तुच्छ कर देते हैं या उसको हम साइड कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, कई बार वो बातें जो है परमेश्वर बोलता है उन्हीं के द्वारा हमारी कई आत्मिक आशीषों का वो स्रोत होता है। इसलिए जब आराधना की बात है, हम प्रभु के सामने उन सारी बातों को हम लेकर आते हैं जो जो प्रभु के साथ संगति करते वक्त प्रभु ने जो जो बातें हमारे लिए ठहराई है। उपवास है, प्रार्थना है, वचन है ना। एक एक बातों को जब हम सब बातों को वफादारी से करने लगते हैं, तब हमारा आत्मिक जीवन बोलने का ना, हमारा प्रभु के साथ का जो उन्नति है, परिपक्वता है, वो हम लोग बढ़ने लगते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों को हम इग्नोर करने लग जाते हैं, वहां पर फिर कई बार वही स्रोत, वही बात मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ने में रुकावट बन जाती है। इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर के वचन को देख, कई उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। उदाहरण के लिए आपको मालूम है दाऊद के बारे में भजन में हम पढ़ते हैं, वो बोलता है वचन मनन करते करते, आप पढ़ेंगे, सोचते सोचते आग भड़क उठी। वो पवित्रता की अग्नि अंदर जल रही है, वो पवित्रता का काम शुरू हो गया। क्यों? दाऊद एक काम कर रहा था। वो काम क्या? परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा। और वहीं दूसरी ओर हम एक और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि खोजा जब रथ में जा रहा है, वो वचन को खोलकर पढ़ रहा है। जब वो काम कर रहा है, तब परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को लेकर उधर लेके जा रहा है, जा रथ के पीछे पीछे भाग और इसको वचन की बातें खोलकर बता। फिर ऐसे हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, इमाउस के मार्ग में चले लोग जब यीशु के विषय में, मसीह के विषय में जब चर्चा करते हुए जा रहे हैं, तब यीशु इनके बीच में हो रहा। ऐसी रोटी तोड़ते वक्त आप अगर कई घटनाओं में कुरनेलियुस के जीवन के बारे में आप देखें, जब वो प्रार्थना कर रहा है, तब परमेश्वर उसको क्या दे रहा है? दर्शन देकर बोल रहा है जाके पतरस के पास जाए। कहने का मतलब ये लोग परमेश्वर के साथ की जो संगति है, ये किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर रहे। जब इन्होंने जो इनको मालूम था, जब ये कर रहे थे, परमेश्वर ने और भी बातों को इनके लिए खोल कर दिया। कुछ लोग वचन की ओर ध्यान दे रहे थे, है ना, परमेश्वर ने उनके लिए और पवित्रता की अग्नि को उनके लिए बढ़ा दिया। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनको वचन नहीं मालूम, परमेश्वर ने दर्शन में बोला जाओ पतरस के पास, वो तुम्हें वचन बताएगा। कहने का मतलब जितना प्रभु आपको और मुझे सीखने को दे रहा है, परमेश्वर एक बात चाहता है कि हम किसी को भी जो बातें सीखने को दी हमें, हम उनमें से किसी को भी तुच्छ ना समझे, बल्कि सबको जितना हम सीख रहे हैं ना, उसके अनुसार चलने का हम लोग क्या करें? मेहनत करें। तब परमेश्वर हमारे लिए और बातों को खोल कर देगा। लेकिन अगर जो भी बातें, अगर हम किसी को भी, हमें मालूम चल गया उपवास जरूरी है, लेकिन उपवास को मैं इग्नोर कर रहा हूं। मुझे मालूम चल गया प्रार्थना जरूरी है, लेकिन मैं प्रार्थना को इग्नोर कर रहा हूं। जो चीज मुझे मालूम होने पर भी मैं इग्नोर कर रहा हूं, आप समझना फिर मैं खुद अपनी आत्मिक उन्नति में एक रुकावट हूं। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। अगर मैं आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं रहा, उसका दोषी ना तो परिस्थिति है, ना लोग हैं, कोई नहीं, मैं खुद हूं। आप और मैं जितना चाहते हैं, आपको मालूम है, उतना अधिक हम प्रभु के करीब आ सकते हैं। आप और मैं खुद जितना चाहते हैं, वो उस परमेश्वर परखता कैसे है कि हम कितना चाहते हैं प्रभु के करीब आना। जब हम प्रार्थना करने की सोच रहे होंगे ना, परमेश्वर खुद कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आने देगा कि मैं प्रार्थना ना कर पाऊं, लेकिन तब परमेश्वर मेरे मन को देखता है कि इसके अंदर चाहत कितनी है, कि ये मेरे साथ चलने के लिए, मेरे साथ समय बिताने की इसके अंदर चाहत कितनी है ना, मेरे साथ रहने की इसके अंदर चाहत कितनी है। जब मैं, आपको मालूम है, जब जितनी भी रुकावट आए, जितनी भी बातें आए, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जब मैं बोलता हूँ प्रभु मुझे तेरे करीब रहने की मेरी चाहत है, और कुछ नहीं, और कोई मेरी चाहत नहीं। तो जब हम खुद आत्मिक जीवन के प्रति, प्रभु के साथ के संबंध के प्रति गंभीर होने लगते हैं, जितना हमें मालूम है ना, किसी भी बात को इग्नोर करे बिना, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो भी हमें मालूम चले ना, उसको इग्नोर ना करें।
ताकि प्रभु मुझे मैं इसके लिए एक सबसे अच्छा एक उदाहरण परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो आप समझना कि मसीह जीवन में एक प्रभु के दास ने बोला कि आराधना के विषय, प्रभु के साथ की संगति के विषय में हम जिन चीजों में लापरवाही दिखाते हैं, जिन चीजों को हम इग्नोर करते हैं, कई बार वही बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। मैं आपको इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण आप शमूएल का जब अभिषेक करने के लिए गया यिशै के घर में, आप समझना यिशै जो अपने यिशै बाप ने अपने बेटे दाऊद को जो सबसे छोटा था उसको बुलाया नहीं, उसको बोला जाके भेड़ बकरी का क्या करे, वो काम करे। लेकिन शमूएल ने बोला जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम भोज के लिए बैठेंगे नहीं, तब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब मैं आपको बार बार बोलूंगा, जो चीज हमारी नजर में कई बार तुच्छ होती है, कई बार वही बातें हमारी आत्मिक उन्नति का स्रोत परमेश्वर बना देता है। मैं दोबारा से बोलता हूं, शमूएल ने यही बात बोला, जब तक दाऊद वो छोटा, सबसे छोटा जब तक नहीं आ जाएगा तब तक हम भोज के लिए नहीं बैठेंगे, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसका इंतजार करेंगे। उसी प्रकार प्रभु के साथ चलने के विषय में मेरे प्रार्थना में जीवन, मेरा वचन, मेरा उपवास या जो जो बातें शामिल हैं, जब तक मैं एक एक बातों को वफादारी से नहीं करूंगा, हाँ, मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकता। इनमें से किसी भी बातों को मैं अगर उन बातों को वफादारी से करूंगा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ क्या होगा, प्रभु मेरे जीवन में उंडेलेगा। लेकिन मैं जिन बातों को, अगर जैसे बाप ने अपने सबसे छोटे को बुलाना भी महत्वपूर्ण नहीं समझा, उसी प्रकार कई बार हम लोग प्रभु के साथ चलते हैं, कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल ही तुच्छ समझते हैं, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर बोलता है वही एक बात है जिसे तू सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहा। आप और मैं अपने प्रभु के साथ के संबंध में चलते वक्त ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं बहुत हल्के में लेता हूं? अगर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जरूर दिखाएगा कि ऐसा कौन सा विषय है। क्या शमूएल की तरह मैं रुकूंगा कि जब तक छोटे से छोटा आ नहीं जाता तब तक हम आगे के काम में बढ़ेंगे नहीं। कहने का मतलब मैं प्रभु के साथ चलते वक्त मैं अपने आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ किसी भी बात में मैं इग्नोर नहीं करूंगा। किसी भी बात को, छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो, दुनिया की नजर में, लोगों की नजर में छोटी, प्रभु के, आपको मालूम है हमारी नजर में जो बातें तुच्छ है, यीशु मसीह खुद बोलता है, वो कई बार परमेश्वर की नजर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो इंसान की नजर में बहुत महत्वपूर्ण है वो परमेश्वर की नजर में क्या बन जाता है? तुच्छ बन जाता है। तो ऐसा क्या चीज है जिसे मैं तुच्छ समझ रहा हूं मैं अपने प्रभु के साथ के संबंध के विषय में? तो यहां पर जब आराधना के विषय में जब हम देखते हैं तो हमें कुछ और बातें मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। आराधना में आपको मालूम है परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से यही चाहता है कि हम जिस परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं हम उसे पहचानते हुए आए कि हम किसकी आराधना करते हैं, हम किसकी आराधना करते हैं। आपको मालूम है कई बार जैसे सिपाही लोग आपको यीशु मसीह को जब पकड़कर, जब कोड़े मारकर, जब उसको बिठाकर उसके सिर पर कांटों का ताज लगाकर जब उसको दंडवत कर रहे थे, दंडवत तो वो भी कर रहे थे लेकिन आपको मालूम है वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसी प्रकार जो लोग परमेश्वर कौन है उसको जब समझते नहीं है तो आराधना तो करते हैं लेकिन उस बात की गंभीरता को नहीं समझते कि मेरा परमेश्वर है कौन, मैं किसकी आराधना करता हूं। आपको मालूम है एक विश्वासी का जीवन आराधना से भरा हुआ जीवन है। एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर की आराधना से भरा हुआ जीवन है। अगर मेरा जीवन का आचरण परमेश्वर की आराधना के विपरीत है तो वो साफ साफ बताता है कि मैं प्रभु को क्या नहीं करता, मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं मैं उस परमेश्वर को जानता नहीं हूं। आपको मालूम है इस बात को समझने के लिए आप स्टैंप को जानते होंगे, मोहर जब लगाते हैं तो जो चीज उसमें लिखा हुआ होता है ना वही आप जब उसको पैड में लगाकर करते हैं तो वही चीज छपता है। उसी प्रकार मैं परमेश्वर के विषय में मेरी सोच क्या है वो मेरी आराधना से दिखता है। मैं दोबारा से बोलता हूं, जैसे एक स्टैंप का जो मोहर लगाने वाला जो होता है उसमें जो गड़ा हुआ होता है वो जब स्टैंप पैड में लगाकर जब छापते हैं
वो वही छपता है जो उसमें लिखा हुआ है। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रति मेरी सोच क्या है, वो मेरी आराधना से दिखता है, मेरे दैनिक जीवन से दिखता है कि परमेश्वर के प्रति मेरी सोच क्या है। मैं मुंह से कुछ भी बोलूं, मेरा जीवन बताता है परमेश्वर के प्रति मेरी सोच क्या है, क्योंकि वो स्टैंप में गड़ा हुआ है। उसी प्रकार मैं जब आराधना करता हूं ना, वो लोगों को मालूम चल जाता है इसका परमेश्वर कैसा है। मैं जब संगति करता हूं, दुनिया के सामने मेरा उठना बैठना, मेरा चाल चलन, मेरा व्यवहार, जो भी मैं करता हूं, दुनिया को दिख जाता है ये किस परमेश्वर की आराधना करता है। इसका उठना बैठना, इसकी बातचीत ही बता देते क्यों, ये गड़ा हुआ है, ये वही छापेगा, ये कुछ और छाप नहीं सकता। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रति मेरी सोच दुनिया के सामने क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक एक अपनी आराधना के विषय में परमेश्वर के वचन में हम देखें कि मेरा आराधना प्रभु के साथ का मेरा संबंध किस प्रकार का है। आप हाबिल के बारे में बहुत ही संडे स्कूल में भी और काफी समय से हम लोग उस कहानी को जानते हैं, उस घटना को जानते हैं। उत्पत्ति 4:3 हम लोग लेकर आए, पढ़ेंगे उत्पत्ति 4:3। कुछ बातें हम जल्दी से उसको देखेंगे। उत्पत्ति 4:3 यहां पे लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। यहां पर जब हम देखते हैं हाबिल जब परमेश्वर को भेंट लेकर आ रहा है, वचन में लिखा है कि मैं दोबारा उसमें यहाँ पे देखेंगे, उस हाबिल ने जो भेंट, उसमें पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तो और लेकिन हम कैन के बारे में देखते हैं, तो कैन के बारे में लिखा है, कैन के बारे में साफ साफ लिखा है कि कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। अगर दोनों को अगर हम लोग अंग्रेजी में भी देखें तो कुछ बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। ये जब हाबिल जब लेकर आ रहा है अपना बेस्ट, प्रभु के सामने लेकर आ रहा है अपना संपूर्ण, प्रभु अपने दिल से प्रभु के पास किस प्रकार से प्रभु की आराधना करने के लिए आ रहा है। वहीं आप कैन के बारे में देखते हैं, कैन कुछ लेकर आ रहा है, कैन का बेस्ट नाम का कोई चीज नहीं है। कैन बोल रहा है ठीक है प्रभु को देना है दे देते हैं। उसी प्रकार कई लोग आराधना करते हैं, ठीक है आराधना करना है कर लेते हैं, लेकिन हाबिल का बोलते हैं आराधना बोलने का मतलब परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के समान परमेश्वर। और यहां पे लिखा है चर्बी, यानी हाबिल की आराधना परमेश्वर की महिमा का कारण बन रही है। वहीं कैन की आराधना काम चलाव जुगाड़ है। कैन प्रभु के साथ के संबंध को महत्व नहीं दे रहा। हाबिल का मुख्य लक्ष्य क्या है, प्रभु मैं अपना सबसे उत्तम या मैं अपना सर्वोत्तम मैं तुझे दूंगा, मैं तेरी आराधना करने के लिए, मैं तेरे साथ संगति करने के लिए। वहां पे चर्बी है, महिमा प्रभु केवल तुझे मिले। कई बार आपको मालूम है कुछ लोग आत्मिक बनना चाहते हैं, लेकिन लोगों के सामने, हाँ लोगों को दिखने के लिए। क्या मैं लोगों को दिखने के लिए आत्मिक बनना चाहता हूं, या मेरी चिंता है प्रभु मैं तेरे करीब आना चाहता हूं, मेरे जीवन का इच्छा क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए आपको मालूम है वचन में साफ साफ इनके बारे में काफी बातें खुलकर हमें मिलती हैं। इसलिए आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में हमेशा यहां पर मलाकी में भी हम लोग पढ़ लेंगे एक बार, मलाकी 1:14 कि हम किसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि परमेश्वर के लोग भी इस बात की गंभीरता को समझे। मलाकी 1:14 यहां पे लिखा है, जिस छली झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वो शापित है। मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए। वर्जित बोलने का मतलब ऐसे कुछ भी आराधना करने से परमेश्वर स्वीकार नहीं करता।
मेरी आराधना परमेश्वर को भाने वाली आराधना होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर बोलता है वो शापित है। यानी अगर मेरी आराधना परमेश्वर को भाएगी नहीं तो या तो मैं आशीष ले भाएगी नहीं तो पक्का मैं परमेश्वर की आराधना में शाप लेकर जाऊंगा। आपको मालूम है परमेश्वर की आराधना करते वक्त अगर भा गई तो आशीष मिल गया, अगर परमेश्वर को भाई नहीं मैं शाप लेकर भी जा सकता हूं। मैं आया किस लिए? प्रभु की आराधना करने। लेकर गया क्या? शाप लेकर। आप सोचकर आप देखना कितना एक सीरियस बात बन जाता है। आप हारून के बेटों के बारे में भी आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है जो आज्ञा परमेश्वर ने दी नहीं थी वो जब नादाब और एलीहू ने किया, वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनको जान से मार डाला। यानी मेरी आराधना जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में लिखकर दिया है, अगर मेरा जीवन उसके अनुसार नहीं है बताने के बावजूद, तो परमेश्वर सहन नहीं करता, फिर परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, फिर मेरे आत्मिक जीवन में सूखापन आना शुरू हो जाता। इसलिए बहुत जरूरी है मेरी आराधना। इसलिए लिखा है परमेश्वर बोलता है मैं महाराजा हूं, मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। कहने का मतलब जाति जाति में मेरा नाम भय योग्य है, तो मेरी प्रजा के लोगों ने इस बात को गंभीरता से समझना है मैं कौन हूं और मेरी आराधना किस प्रकार से की जानी चाहिए। आप पहला इतिहास 29 का 1 भी पढ़ लीजिएगा। पहला इतिहास 29 का 1। यहां पे लिखा है फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। अंग्रेजी में भी कुछ इस प्रकार यहां पे साफ साफ लिखा है बट फॉर द लॉर्ड दस ही प्रिपेयर्ड विथ ऑल हिज माइट फॉर द हाउस ऑफ हिज गॉड। यानी परमेश्वर के लिए यहां पर जब काम भारी क्यों है? क्योंकि यह काम मनुष्य के लिए नहीं है, यह काम परमेश्वर के लिए। परमेश्वर, यह भवन परमेश्वर के लिए है। यानी परमेश्वर का काम और मनुष्य के काम में बहुत फर्क है। दाऊद बोलता है अगर मनुष्य का कोई काम है तो आप आराम से करो, जैसे तैसे करो, चलता है। लेकिन आप समझना आप किसके लिए कर रहे हो। मेरी आराधना मैं मनुष्य के लिए नहीं कर रहा, मैं पास्टर को, प्रभु के दासों को दिखाने के लिए आराधना नहीं कर रहा कि जैसे तैसे उनको दिखना चाहिए, मैं आया हूं प्रार्थना में, उनको दिखना चाहिए, मैं आराधना कर रहा हूं। नहीं, दाऊद बोलता है ये परमेश्वर के लिए हो रहा है, इसलिए भारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत सीरियस बात है, इसके लिए पूरी जान लगानी पड़ेगी। आप इस बात का सीरियसनेस समझना, पवित्र आत्मा मदद कर सकता है। मनुष्य के लिए कुछ भी चलेगा, हाँ, कुछ भी जुगाड़ उगाड़ सब चलेगा अगर आप किसी मनुष्य के लिए कुछ कर रहे हो। लेकिन वचन बोलता है आप जिस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं ना, उसकी गंभीरता को समझना। ये कौन परमेश्वर है, अपनी आराधना के विषय में कितना गंभीर है। मिलाप वाले तम्बू में भी कुछ भी मूसा ने अपनी मर्जी से नहीं किया। वचन में एक एक बात परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे ही मूसा ने किया। मेरी आराधना मैं मन मर्जी से कर कर आऊंगा, क्या आशीष लूंगा मैं? मेरा दैनिक जीवन अगर मैं मन मर्जी से जीने वाला हूं, हाँ, आप समझना, इस बात की गंभीरता को समझने के लिए हम इस बात को समझना कि अगर एक यहूदी घर में कोई पाप करता था तो उसको बलि चढ़ाने के लिए बहुत गंभीर रहना पड़ता था। लेकिन अगर एक यहूदी परमेश्वर के मंदिर में पाप करे, जान से मार डालने वाला काम होता है वो। आपको मालूम है हम अपने नहीं रहे, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, हम परमेश्वर के मंदिर बन गए। हम जब पवित्रताई में जब नहीं चलते, कितना गंभीर वो बात बन जाता है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, एक अन्य जाति भी क्या बोलता है, घर में झूठ बोला कोई बात नहीं, मंदिर में भगवान के घर में झूठ नहीं बोलेंगे। उनके अंदर भी वो सीरियसनेस रहता है। परमेश्वर बोलता है तुम अब परमेश्वर के मंदिर बन गए हो। तुम जब परमेश्वर के मंदिर बन गए, हम जो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, फिर आप सोचो कितना गंभीर हो जाता है मेरा जीवन,
कि मुझे कितना सीरियसली अपने जीवन की एक एक बातों को लेना पड़ेगा। मैं हल्के में नहीं ले सकता। क्यों? परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर खुद बोलता है, जाति जाति में मेरा नाम भय योग्य है। दाऊद खुद बोलता है, परमेश्वर का काम ऐसे ही जुगाड़ू काम नहीं है कि जो मन में आया जैसे तैसे मैंने कर दिया। परमेश्वर के कार्य में मैंने अपनी पूरी जान लगानी है। ये एक भारी काम है। परमेश्वर का काम कोई खेल नहीं, परमेश्वर की आराधना कोई खेल नहीं, एक भारी जिम्मेदारी है, भारी काम है। और मेरी तरफ से मैंने अपना पूरा बेस्ट लगाना, पूरा बेस्ट, कोई कमी नहीं छोड़नी। क्यों? मैं जीवते परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम दूंगा। तब वो मुझे क्या बोलेगा? ये मुझे वो ग्रहण करेगा। लेकिन अगर परमेश्वर को मैं मनुष्य के समान हल्के में लूं, मैं अपने आत्मिक जीवन के सुखाने का काम मैं खुद कर रहा हूं। मेरा आत्मिक जीवन फिर अगर सूख रहा है, उसका जिम्मेदार मैं खुद ठहरता हूं। इसलिए परमेश्वर के वचन में, इसलिए भजन संहिता 69 का हम 32 भी पढ़ लेंगे। भजन संहिता 69 का 32। यहां पे लिखा है, नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए। यहां पर अंग्रेजी में, यहां पर हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में कुछ बात है। अंग्रेजी में लिखा है, योर हार्ट शैल लिव दैट सीक गॉड। यानी जो परमेश्वर की खोज करते हैं, जो परमेश्वर, जिनका दिल परमेश्वर के में लगा रहता है, वो जीते हैं। यानी जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा नहीं है, उनके विषय में क्या है? ये मरते हैं। जिनका मन परमेश्वर की ओर लगा, इसलिए हम यहां पर हम देख सकते हैं आराधना के विषय में। आपको मालूम है, परमेश्वर, जब हम प्रभु के साथ की संगति करते हैं, कि परमेश्वर उस संगति के द्वारा क्या क्या हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारी सोच से भी परे है जो परमेश्वर हमारे द्वारा करने की इच्छा रखता है। लेकिन हम खुद रुकावट बन जाते हैं परमेश्वर को हमारे द्वारा काम करने में। हम खुद रुकावट बन जाते हैं, कोई और रुकावट नहीं है, कोई और परिस्थिति नहीं। क्योंकि मेन बात क्या है, हम भूल जाते हैं, मैं किसके सम्मुख आया हूं। मैंने अपने परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम देना है। ये कोई मनुष्य नहीं है, ये कोई मनुष्य नहीं कि जैसे तैसे जुगाड़ू काम ये एक्सेप्ट कर लेगा। मेरी आराधना जुगाड़ू ये स्वीकार नहीं करेगा। मैंने अपना सर्वोत्तम देना है। इसलिए परमेश्वर की आराधना के विषय में जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के द्वारा अपना अद्भुत काम करने में सामर्थ्य है जो लोग अपने जीवन में प्रभु की आराधना को सबसे अधिक महत्व देते हैं, या जो लोग परमेश्वर के साथ संगति में सबसे अधिक महत्व देते हैं कि मैंने प्रभु का संगति करना है। मैं आपको बोलता हूं, शैतान की सबसे बड़ी चालाकी क्या है? हम विश्वासियों के साथ कई बार क्या हो जाता है, हम वचन सीखते हैं ना, लेकिन अपने लिए नहीं सीखते, हम दूसरों के लिए सीखते हैं। यह शैतान की सबसे बड़ी चालाकी है। हाँ, दूसरों को बताना है, वो सेकंड बात है, दूसरों को बाद में बताना है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले मैं प्रभु के करीब रहूं और प्रभु अपने तरीके से काम करे। मेरे बताने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं, मेरे बताने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे द्वारा अगर प्रभु किसी से बात करे तो सबका फायदा हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि दूसरों को खिलाने से पहले, होटल में एक अच्छे होटल का पहचान क्या है? शेफ क्या करता है? पहले जो सर्व करने वाले हैं ना, पहले उन्हें क्या करता है? उन्हें बोलता है तुम बैठो, पहले तुम टेस्ट करो, तुम खाओ। फिर जब ये बताने के लिए जब जाते हैं ना, ये जो सर्व करने वाले जब बताने के लिए जाते हैं, उनके चेहरे से दिख जाता है कौन सा डिश, कौन सा कितना बढ़िया है। क्यों? इस व्यक्ति ने खाया है, इस व्यक्ति को मालूम है कौन सा डिश कितना बढ़िया है। उसी प्रकार जब मैं परमेश्वर के वचन को सबसे पहले अपने लिए लागू करता हूं, अपने जीवन में उसका चखता हूं, फिर अपने आप आपको मालूम है परमेश्वर अपने तरीके से क्या करेगा? दूसरों के जीवन में भी काम करेगा। लेकिन शैतान की सबसे बड़ी चालाकी क्या है? मैं सीखूं, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। हमारी एक तमन्ना क्या होनी? प्रभु हमें जो भी सीखने को मिले, सबसे पहले प्रभु हम अपने लिए लें,
हम दूसरे को प्रभु, दूसरे की हमसे ज्यादा प्रभु चिंता करता है, हमसे ज्यादा दूसरों से प्रभु प्यार करता है। प्रभु दूसरे को कर लेगा जैसे करना है, दूसरे को तैयार जैसे भी करने कर लेगा। क्या मैं प्रभु के करीब आने के लिए मेहनत कर रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं भूखा रह जा रहा हूं, मैं दूसरे को तो वचन बता रहा हूं लेकिन मैं खुद भूखा रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? अगर मैं भूखा रह जाऊंगा तो फिर क्या फायदा हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैं आत्मिक जीवन में बलवंत बन जाऊं, मैं किसी भी प्रकार से भूखा ना रहूं। और आपको मालूम है, यहां पर हम एक और बात जो हम सबसे महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे कर कर पवित्रता में जीवन बिताने के लिए मेहनत करता है, उसका एक ही तमन्ना, प्रभु मैंने लोगों के सामने आत्मिक बनने के लिए कुछ नहीं करना। अगर मेरे अंदर जरा सी भी इच्छा है कि मैं लोगों के सामने आत्मिक दिखूं, आप समझ जाना ये एक सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी मुझे प्रभु के करीब आने। मैं अगर जेन्युइन हूं, प्रभु के साथ चल रहा हूं, वो अपने आप लोगों को, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, मुझे नाटक करने की जरूरत नहीं, अपने आप दिखेगा। लेकिन अगर मैं दिखावा करने की चाह रखता हूं, अगर जरा सा भी 1% भी इच्छा है, आपको मालूम है मेरे कई आत्मिक आशीषें वहीं स्टॉप लग जाती है, वहीं पर परमेश्वर रोक देता है। क्यों? मेरे अंदर वो दिखाने की चाह आ गई कि मैं एक आत्मिक हूं। वो चाह हमारे अंदर कभी ना आए, मेरे किसी भी आचरण के द्वारा ना आए, जैसे है जेन्युइन ओरिजिनल रहकर प्रभु तेरे करीब आने के लिए तो हम एक एक को मदद कर। इसलिए आपको मालूम है यशाया 55 का 1 हम देखेंगे, यशाया 55 का 1, यहां पे लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर लो। लेकिन यहां पर जो इनविटेशन है, अगर आप निमंत्रण के बारे में देखेंगे, सारी बात पर नहीं जाएंगे, इनविटेशन में जब हम देखते हैं यहां पे लिखा है सब प्यासे लोग आओ। यानी अगर मुझे प्रभु के करीब आने की प्यास है तो ये इनविटेशन मेरे लिए है। लेकिन अगर मैं संतुष्ट हूं कि हाँ प्रभु मैं ऐसे ही ठीक हूं, वचन सुन रहा हूं, प्रार्थना करता हूं 10 मिनट 15 मिनट, बस काफी है प्रभु, हाँ, तो आपके लिए फिर इनविटेशन नहीं है। लेकिन अगर मेरी प्यास है, नहीं प्रभु मुझे तेरे उस गहरे संबंध में मुझे आना, मुझे लोगों को कुछ नहीं दिखाना, मुझे जितना समय तूने मुझे दिया है मुझे तेरे करीब आने के लिए मेहनत करना, तब प्रभु बोलता ये इनविटेशन तेरे लिए है। आओ सब प्यासे लोगों, मैं तुम्हें ही इनवाइट कर रहा हूं। क्या मैं वो प्यास रखता हूं कि प्रभु मेरे अंदर वो प्यास है, मुझे तेरे करीब आना है, जितना करीब प्रभु हो सकता है मैं उतना करीब मैं तेरे पास आना चाहता हूं। वो बात परमेश्वर हम एक एक से कहना चाहता है, क्योंकि अगर हम लोग दूसरों को दिखाने के लिए अगर करेंगे तो लोग आज तारीफ करेंगे, कल लोग, इंसान बदलते हैं, कल गाली भी बक सकते हैं। हम लोगों से उम्मीद करके लोगों को दिखाने के लिए, फरीसियों के साथ का धोखा यही उनके साथ हुआ। शुरुआत तो अच्छी थी, अगर आप फरीसियों का हिस्ट्री पढ़ेंगे उनका शुरुआत बहुत ही अच्छा समर्पण के साथ था, लेकिन चलते 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 वो परमेश्वर से ज्यादा लोगों को दिखाने वाले बन गए। ऐसा ना हो कि मैं प्रभु के साथ, मेरी शुरुआत तो अच्छी सोच के साथ थी, लेकिन चलते चलते धीरे धीरे मेरे अंदर एक इच्छा आ गई कि मैं लोगों का आदर पाने के लिए, लोगों की नजर में आत्मिक दिखूं या लोगों के नजर में ज्ञानी बनूं, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे ही आत्मिक जीवन का रुकावट का कारण बन जाएगा। यहां पर परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो परमेश्वर खुद हम एक एक से चाहता है, क्या बात चाहता है कि हम पवित्रता और धार्मिकता की झिलम को, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपनी इस कवच को कभी उतरने ना दे। पवित्रता और धार्मिकता की इस झिलम को कभी उतरने ना दे। आपको मालूम है उस पहली सदी की कलीसिया में एक ही बात एक विश्वासी को अन्य जाति से अलग करता था, वो क्या था? इस विश्वासी का पवित्र चाल चलन। आज मुझे एक अन्य जाति से क्या बात अलग करती है? क्या ये कि मैं बाइबल उठाकर प्रार्थना में जाता हूं, या ये कि आज मेरे घर में प्रार्थना होती है, या ये कि मैं संडे के दिन प्रार्थना भवन में जाता हूं आराधना करने के लिए?
मुझे क्या बात अलग करती है? पहली सदी की कलीसिया की पहचान आपको मालूम है क्या था? उन लोगों के पवित्र चाल चलन उनको अन्य जाति लोगों से अलग करता था। क्या मेरा पवित्र चाल चलन मुझे अन्य जातियों से अलग करता है? या अन्य जाति और मुझ में उस विषय में कोई फर्क नहीं है, उनके जैसा ही मैं हूं। मुझे क्या बात अलग करती है? क्या हम अपने जीवन को जांच सकते हैं इस विषय में? आपको मालूम है, जब परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो ये बात आपको मालूम है, दो चीज है जो मुझे एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, दो चीज है जो एक व्यक्ति के पवित्रता और धार्मिकता के झिलम को इनसे अलग करती है। सबसे पहला बात लापरवाही। लापरवाही के कारण ये कई बार मैं झिलम को उतार डालता हूं। दूसरी बात, मेरे ढिठाई का पाप। वचन मालूम होने के बाद भी मैं डीठ बनकर कुछ पापों में अपना जीवन बिताता रहता हूं। लापरवाही और ढिठाई के पाप मेरे इस झिलम को मेरे जीवन से उतार देते हैं और शैतान को बुरी तरह मुझे बर्बाद करने का एक अच्छा अवसर मैं दे देता हूं। क्या मैं इस बात पर गंभीर रह सकता हूं कि प्रभु आपके साथ चलते वक्त मेरे इस जीवन के सफर में मैं प्रभु आपके और मेरे संबंध के विषय में मैं कभी लापरवाही नहीं दिखाऊंगा, कभी लापरवाही नहीं दिखाऊंगा। मैं कभी जानबूझकर ढिठाई के पाप को अपने जीवन में राज करने नहीं दूंगा। भूल चूक तो ठीक है, मैं क्षमा मांगते हुए, पवित्र होते हुए, सतर्क होते हुए, वचन सीखते हुए उन बातों को ठीक कर सकता हूं, लेकिन ढिठाई कौन सा पाप है जो मालूम है, लेकिन फिर भी मैं जिद कर कर उन बातों को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। यह मेरे जीवन की पवित्रता को खत्म करता है, दीमक की तरह खा जाता है कि मालूम होने के बाद भी क्यों तू ऐसा कर रहा है। वो मेरे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अभिषेक को, सब बातों को मेरे जीवन से दूर कर देता है, मेरे जीवन के ढिठाई के पाप। इसलिए आपको मालूम है, जब हम लूका 1:6 जब हम उस समय के परमेश्वर के संतों के बारे में हम पढ़ते हैं, लूका 1:6 उन संतों के विषय में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। जकरिया एलीशिबा के बारे में लिखा है। यहां पर देखना, जकरिया एलीशिबा अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्या बात लिख रहा है। ये दोनों इंसान के सामने धर्मी नहीं है, ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी है। इनके जीवन की मोहर आप सोचो परमेश्वर लगा रहा। क्या आपके और मेरे जीवन के विषय में क्या परमेश्वर मोहर लगाएगा कि ये धर्मी जन है, ये मेरा धर्मी जन है? हाँ, मैं आपको तो पहली सदी की कलीसिया के लोगों का पहचान इस प्रकार से था कि ये लोग क्या थे, लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने धर्मी। और वचन में लिखा है, प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर क्या निर्दोष चलने वाले थे। हम बोलेंगे कौन प्रभु की सारी आज्ञा मान सकता है? इसका मतलब ये बात जो लिखी है झूठी है। हाँ, सच नहीं, सारी आज्ञा नहीं मान सकते। लेकिन यहां पे लिखा है, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा लिखते वक्त क्या लिखा है, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों पर यहां पे लिखा है निर्दोष चलने वाले थे। इनका जीवन, ये अपने मुंह से नहीं, दुनिया इनके बारे में गवाही दे रही है। क्या मेरे विषय में क्या गवाही होगी कि क्या मैं इस प्रकार से चलने वाला जन हूं? आप प्रेरितों काम 24:16 पढ़ लीजिए। प्रेरितों काम 24:16। यहां पे लिखा है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। पौलुस भी बोलता है, मैं इस बात पर बहुत ध्यान देता हूं, बहुत मेहनत करता हूं कि लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने, दोनों के सामने मेरा विवेक निर्दोष रहना चाहिए। मेरा विवेक मुझे दोष देने वाला नहीं होना चाहिए। लोगों के सामने भी, परमेश्वर के सामने भी, दोनों। आप सोचो, ये पवित्रता का स्टैंडर्ड पहली सदी की कलीसिया का पहचान था। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं परमेश्वर के लोगों के जीवन को
कि किस प्रकार का जीवन उनका जीवन था। आपको मालूम है, आप एक और आयत पढ़ सकते हैं, प्रेरितों काम 13 का 36 भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों काम 13 का 36 यहां पे लिखा है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। यहां पे लिखा है दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। इसका मतलब क्या है? यहां पर जब देखते हैं अपनी पीढ़ी में दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना सेवा, अपना जो काम परमेश्वर ने दिया उसको पूरा किया। पवित्र आत्मा लिखवा रहा, क्या मैं अपने समय में अपनी इच्छा के अनुसार जैसे मुझे अच्छा लगता है, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं हर एक काम कर रहा हूं? मैं जो भी कर रहा हूं, क्या आज मैं सवाल पूछ सकता हूं कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने इस समय में, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा हूं, या मुझे जो ठीक लगा मैं वो कर रहा हूं? क्या मैं अपने जीवन को इस विषय में जांच सकता हूं? दाऊद के विषय में गवाही दिया, बेशक जीवन में कमी घटियां थी, लेकिन दाऊद के विषय में आप सोचो, उसके जाने के बाद प्रेरितों के काम में परमेश्वर का आत्मा लिखवा रहा है कि दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा किया, अपने समय में उसे पूरा कर कर वो सो गया। हाँ, मेरे विषय में क्या गवाही दी जाएगी? क्या मैं लोगों की गवाही सुनना चाहता हूं, या परमेश्वर का आत्मा बोले कि इसने मेरी इच्छा के अनुसार हर एक को काम किया और उसे पूरा कर कर ये सो गया? मैं किसकी इच्छा के अनुसार हर एक काम कर रहा हूं? यहां पर हम इन बातों को अपने जीवन में जांच सकते हैं, क्योंकि लूका 22 का 42 में आप पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का जब कठिन, आपको मालूम है क्रूस पढ़ना आसान है, बोलना आसान है, जब उठाने की बारी आती है ना, बहुत मुश्किल है। अगर मेरे अंदर अपनी इच्छाएं भी हैं तो मैं बार बार बोलूंगा, क्रूस बोलना आसान है, पढ़ना आसान है, हाँ, दूसरे को सलाह देना आसान है, लेकिन जब इसकी बारी आती है बहुत कठिन है। लेकिन जब कीमत देते हैं तभी महिमा मिलती है, तभी परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त होता है। बिना कीमत दिए कि परमेश्वर का शर्त यही है, बिना कीमत कुछ नहीं मिलेगा। उद्धार फ्री में है, आप समझना, आपको और मुझे उद्धार फ्री में मिला है, लेकिन वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो परमेश्वर का अद्भुत काम वो फ्री में नहीं है, वो कीमत देने वालों के लिए है। स्वर्ग जैसे तैसे पहुंचने के लिए फ्री है, लटक वटक के पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर सच में वो उस अनुभव में आना है जो अनुभव परमेश्वर देना चाहता है, उसके लिए कीमत है। क्या मैं बोलता रहूंगा या सच में अपने जीवन में मैं आपको बोलता हूं, आप थोड़ा थोड़ा कीमत देने का आप कोशिश करेंगे। मैं नहीं बोलता हम एक बार में बड़े संत जनों की तरह एक बार में उतनी कीमत दे पाएंगे, लेकिन जो अपने जीवन में लिखा है प्रतिदिन क्रूस उठाना, यानी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं प्रभु के सामने बलि चढ़ाता जाऊंगा। आप उन अनुभव करेंगे परमेश्वर के उस सामर्थ को, परमेश्वर के उस महान कार्यों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि प्रभु किस प्रकार कार्य करता है। और ये बातें परमेश्वर ने सिर्फ उन लोगों के लिए रखी हैं, किन लोगों के लिए? जो कीमत देने का समर्पण रखते हैं। जो कीमत नहीं देते उनको बस फ्री डेमो देता है परमेश्वर और उसके बाद बंद कर देता है, योर ट्रायल पीरियड इज ओवर। डेमो ले लो, लेकिन आपको असली में जो असली चीज है ना आपको नहीं मिलेगा अगर आप कीमत नहीं देंगे। कीमत देने वालों को वो चीज परमेश्वर क्या करता है? विशेष रूप से देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, आपको मालूम है यहां पर जो साफ रोमी 12 का 2 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा को वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जो कीमत देते हैं। यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर लटका शैतान के कामों को नाश करे, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के साथ के अपने चाल चल में पवित्रता के विषय में, धार्मिकता के विषय में लापरवाही करता है ना, वो परमेश्वर के कामों को नाश करने वाला बन जाता है। मैं दोबारा से बोलता हूं, यीशु मसीह इसलिए जान दिया कि शैतान के कामों को नाश करे,
वो इसलिए आया। लेकिन एक विश्वासी जब लापरवाह हो जाता है, वो परमेश्वर के कामों को नाश करने वाला बन जाता है। इतना सीरियस वो बात बन जाती है, इतना गंभीर वो बात बन जाती है। इसलिए हम एक एक अपने जीवन में देखें कि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं कितना उस विषय में गंभीर हूं। क्यों परमेश्वर इस विषय में इस बातों को इतना सीरियसली लेता है? आपको मालूम है, परमेश्वर ने जो महाआदेश दिया उसके बारे में हम जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो हमें जो बातें मालूम चलती हैं। इफिसियों 1:4 भी हम पढ़ लेते हैं। इफिसियों 1:4 यहां पे लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यहां पे लिखा है जगत की उत्पत्ति से इसलिए उसने हमें चुना कि हम पवित्र और निर्दोष हो। यानी परमेश्वर का आपको और मेरे विषय में इस बात को जब मनन हम करते हैं, आप समझना, परमेश्वर ने इसलिए हमें नहीं चुना कि बस हम प्रतिदिन पाप करें और प्रभु हमें क्षमा करते जाए। इसलिए प्रभु ने हमें नहीं चुना। प्रभु का चुनने का उद्देश्य जगत की उत्पत्ति के समय से का क्या है? हम पवित्र और निर्दोष हम हो। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन सबके सामने उस पवित्रताई को प्रकट करे जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन आपको मालूम है, जब हम पाप में जीवन बिताते हैं और हम सोचते हैं प्रभु बस तू हमें क्षमा करते जा, हम परमेश्वर के ठीक इच्छा के विरुद्ध हम लोग क्या करते हैं? हम जाने लग जाते हैं। जैसे आपको मालूम है, एक कारपेंटर, एक जो बनाने वाला, एक मूर्ति को बनाने वाला जब एक पत्थर को लेता है तो उसमें वो देखता है उसके डिजाइन कि वो क्या बनाने जा रहा है। उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको और मुझे जब चुना, जगत में से चुना, उसने कुछ रूप देने के लिए, एक सुंदर रूप देने के लिए उसने हमें चुना। आप समझना, ये पत्थर की खूबी नहीं है, लेकिन इस पत्थर को देखकर जो बनाने वाला उसके माइंड में बहुत कुछ है। अगर ये पत्थर फुल फ्रीडम दे दे, ये जो बनाएगा वो आप सोच भी नहीं सकते कलाकार कौन होगा। एक प्रभु के दास ने बोला, पूरी ये दुनिया इतनी सुंदर है, अगर उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक एक बातों को जब हम देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड की सुंदरता को देख सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर जब आपको और मुझे जब चुना है, उसने जब आपको और मुझे जो बनाना चाहता है, पूरा ब्रह्मांड उसके सामने फीका पड़ जाएगा, जो परमेश्वर इतने लंबे समय से उसे बनाने में लगा हुआ है। आपको और मुझे पूरा ब्रह्मांड फीका पड़ जाएगा उसकी सुंदरता के सामने, जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है अपने पुत्र के स्वरूप में। उस बात की सुंदरता, उस कार्य की सुंदरता, क्योंकि आपको मालूम है यह काम परमेश्वर खुद कर रहा। पूरे ब्रह्मांड को तो शब्द की सामर्थ्य से सब कुछ बनाया, लेकिन अपनी सृष्टि, जिस आपको और मुझे जो पवित्रता का काम करने के लिए स्वयं पवित्र आत्मा आ गया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हाँ, वचन में हम प्रभु के दास ने बोला, पूरा स्वर्गदूत, पूरी सेना स्वर्गदूत की प्रभु की हर आज्ञा मानने के लिए तैयार है, प्रभु की हर सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रभु उनको नहीं भेज रहा अपने इस काम के लिए, वो खुद उतर कर आ रहा है। इसका मतलब क्या प्लान है, क्या योजना है, क्या सुंदरता है जिसके विषय में वो खुद पहल कर रहा है। मिलाप वाला तंबू के लिए तो उसने वरदान दिए कुछ लोगों को कि वो लोग चुनकर बेहतर तरीके से बनाए जैसा उसने कहा। लेकिन जो असली मंदिर जो बनाने के लिए है ना, उसने किसी इंसान के हाथ में नहीं सौंपा। असली मंदिर को तो बनाने के लिए खुद आ गया, जो आप और मैं, आप समझ सकते हैं उस बात को। बाकी सबको तो उसने लोगों को बोला, मूसा को बोला, सबको बोला, लेकिन अपने असली मंदिर जिसे उसने अपना निवास स्थान चुना, उसे बनाने के लिए, उसे अपना काम करने के लिए वो खुद आ गया। उसका आप उद्देश्य समझना कि आप और मैं, हर एक विश्वासी सिर्फ प्रतिदिन बस प्रार्थना करे, फिर पाप में जीवन बिताए, फिर आकर माफी मांगे, ये जीवन नहीं है। पहली सदी की कलीसिया को उस बात की गंभीरता मालूम थी कि हम विश्वासी दूसरे अन्य जातियों में एक बात सबसे बड़ा अंतर है, वो है मेरा पवित्र चाल चलन। वो बात उन्हें उनसे मुझे अलग करता है कि मैंने हर बात में
मैंने पवित्र और निर्दोष बनना है मनुष्य की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में। मैं जो भी कर रहा हूं मैंने सोचना है मैं मनुष्य के लिए नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं जब प्रभु के लिए कर रहा हूं, मैंने अपना सर्वोच्च सर्वोत्तम देना है, सर्वोत्तम, द बेस्ट। आपको मालूम है, आप जब किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे ना, अगर वहां पर कोई व्यक्ति आकर कोई जुगाड़ काम करेगा ना, उसको उसी दिन फायर कर देते हैं। हमें तेरे जैसे बंदे की जरूरत नहीं है जो जुगाड़ काम करता है। ये कंपनी जो है, उस कंपनी की गरिमा, उस कंपनी के स्टैंडर्ड को बनाए रखना। आपको मालूम है, परमेश्वर इसलिए बोलता है मैं महाराजा हूं, जाति जाति में मेरा नाम भय योग्य है। तो परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि मैं मेरे हिसाब से उस स्टैंडर्ड के अनुसार हर एक काम को करे, हर एक जुगाड़ नहीं कि जैसे मुझे अच्छा लगा जैसे तैसे मैंने कर दिया। उस बात की गरिमा को हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं कि हमारे लिए वो कितना एक सीरियस बात बन जाता है। इसलिए आपको मालूम है, तीतुस 2:14 में लिखा है कि उसने अपने आप को दे दिया और हमें छुड़ाया हर प्रकार के अधर्म से और अपनी चुनी हुई प्रजा कर चुना, ताकि वो हर एक भले काम में, हिंदी में लिखा है सरगम, अंग्रेजी में लिखा है वो भले कामों की जलन रखते थे या भले काम करने का जुनून रखते हैं कि ये मौका ढूंढते कब अवसर मिले मैं हर एक भले कामों से उनका जीवन भरा हुआ हो। तो यहां पर हम सारी बात हम देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आता है, एक लापरवाह मसीह, एक लापरवाह विश्वासी परमेश्वर के कामों को नष्ट करने वाला ठहरता है। प्रभु इसलिए आया शैतान के कामों को नाश करे। मेरे जीवन में मेरे किसी भी लापरवाही से मैं प्रभु को खुंदक दिलाने वाला ना बनूं। मुझे समझना है मैं किस परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं किसके सामने आया हूं, और उस बात की गंभीरता को मैं अपने जीवन में बनाए रखूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। पढ़ने भी आप हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु यीशु। अपने प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कितना गंभीर है प्रभु इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु, जबकि आपके आने का दिन निकट है प्रभु। वो हमें नहीं मालूम किस क्षण प्रभु आपके आने का दिन निकट है, किस क्षण आप आ जाएंगे प्रभु। इन भेदों को आप हम पर प्रकट कर रहे हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु माँ, सच में प्रभु कितना गंभीर वचन है प्रभु। तुम्हें कितना आत्मा में कितना प्रभु सरगर्म होना है प्रभु, कितना जलन रखने वाला होना चाहिए प्रभु यीशु। प्रभु सच में आप तुम प्यासों के लिए काम करने के लिए खड़े हैं प्रभु। तो सच में प्यासा है हालेलुया प्रभु। हमें एक प्रभु मान दिखावा नहीं प्रभु, हालेलुया फरीसियों के समान नहीं प्रभु यीशु। सच में प्रभु सरगर्म होने के लिए कृपा दे प्रभु यीशु। प्रभु कैन के समान प्रभु, हालेलुया कुछ नहीं प्रभु, कुछ भेंट नहीं प्रभु। सच में एक प्रभु जो हाबिल के समान एक उत्तम भेंट, अपना जीवन आपको समर्पित करते हुए चले गए। हम कृपा आपकी आत्मा की अगुवाई अपने जीवन में हम चाहते प्रभु, हालेलुया। तो आपकी इच्छा के अनुसार डर भय में प्रभु आपके वचन के अनुसार चलना चाहते प्रभु। इसके लिए प्रभु आप अपना वचन हम दे रहे हैं प्रभु, हमें जागरूक कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। प्रभु इनको सिर्फ सुने ना प्रभु यीशु मसीह, प्रभु सिर्फ सुनकर प्रभु सुनकर प्रभु भूले ना प्रभु, सुनकर जाए ना प्रभु यीशु मसीह, वरन इनको सुनकर प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को मनन करते हुए प्रभु इनको अपने जीवन में प्रभु चबाते हुए ध्यान करते हुए बल प्राप्त करने के लिए हमें कृपा दे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया आपकी आत्मा हमसे एक एक से बात करे प्रभु। इन वचनों को प्रभु जब हम अपने बिस्तरों में जाते हैं, अकेले समय में बैठते हैं प्रभु, इन वचनों को मनन करते हुए प्रभु यीशु मसीह आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए हमें एक एक को कृपा दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने वाला जीवन हम एक एक को दे प्रभु यीशु मसीह। अपने दास को भी प्रभु आपने इस्तेमाल किया, हम धन्यवाद करते प्रभु। अपने दास को और शाम शक्ति के साथ अपनी महिमा के लिए अपने हाथों में लेकर आप इस्तेमाल करते जाएं प्रभु यीशु मसीह। आपका अनुग्रह पर बना रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते तमाम भलाई के लिए प्रभु। आगे संपत्ति में सौंपते हैं प्रार्थना को हमारे उद्धार करता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन।
सब कुछ है जय मसीह के लिए, मसीह की। जय मसीह की।